दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ भगवान से मांग कर थक चुके हैं तो किस तरह से आपको वह चीज़ मिल जाती है, भगवान खुद आपके नाम कर जाते हैं। वो कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी चीज़ फॉलो करनी है आपको, हम यह सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप दुखी हो जाओगे। क्या नहीं, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यह सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपने गलती कहाँ की है, वह चीज़ आपके पास क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या वजह है, कहाँ रास्ता खराब है। आपको यह चीज़ पता करने की ज़रूरत है। आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंशंस के साथ मांगते हो, इसका मतलब इसके एकदम पीछे ही पड़ जाते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, वह आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब आप क्या कर रही हो, आप उसको गले लगा रही हो, लगातार आधे घंटे तक उसको गले लगाए रखी हो। क्या उस इंसान को यह चीज़ अच्छी लगने लगेगी? नहीं ना। 2-3 मिनट या 5 मिनट तक फिर भी सही है, लेकिन वह छीनने लगेगा। लेकिन उससे ज़्यादा किसी को गले लगाना आपको खुद अजीब लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारी विश भी होती है। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांग रही होते हैं तो यूनिवर्स को पहले से ही पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस हम ऐसा करके अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो हमारा माइंड यह एक्सपेक्ट कर लेता है, उसी टाइम पर हमारी विश पूरी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विश ऐसे करके पूरी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी विश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने के बाद भी कभी कभी डिलीट होती है। और वह इसीलिए होता है क्योंकि हमारा कर्म बीच में आ जाता है। अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते तो वही विश अगर कोई इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसको उसके रिजल्ट कुछ दिनों में ही मिल जाते हैं। और आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आप घंटों मेहनत कर रहे हो, विश को पूरा करने के लिए विश मांग रहे हो, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, वो आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई टेक्निकी काम नहीं कर रही है, कोई रिफ्यूज काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका कारण यह है कि बीच में आपके कर्म आ रहे हैं। तो आप अपने कर्म हीलिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, पोनोपोनो पैर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मांग कर थक चुके हो, आपने बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो कर दिए, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, बार बार दे रहा है। जब आप मैनिफेस्टेशंस की जर्नी में होते हैं तो आपको लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपको मॉल से कोई चीज़ लेनी है, ठीक, और आप मॉल में से कोई सामान ले लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही उसको उठा लेंगे और वहाँ से भाग जाओगे। नहीं, अगर आपको ऐसा करते हैं तो उसे चोरी का नाम दिया जाता है। अगर आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर रही हो तो क्या लगता है आपको कि आपने बोला और उसके बाद हम वही विश आपकी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह मॉल से आपको बैग चेक किए जाते हैं, सामान चेक किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स आपकी विश को चेक करते हैं। क्या आप इस विश को डिजर्व करते हो? क्या इस विश को मिलने के बाद बदल तो नहीं जाओगे? इसीलिए बीच में आपके लिए टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार आपको ट्रेंड किया जाता है, आपको नेगेटिविटीज किया जाता है। मतलब हर तरह से आपकी सेपरेशन हो जाती है, जैसे कि आपको फील हो कि सच में यह चीज़ मेरे लिए नहीं है। आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट कर नहीं सकते हो, यह चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। तो यह सारी आपकी
जड़ने का ही पाठ होता है। आपको पार करके तभी विश मिलती है। अगर आपकी विश बहुत बड़ी है, यानी कि जब आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, किसी पर्सनल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी को लंबा किया जाता है, आपके टेस्ट के लिए जाते हैं। क्योंकि जब तक यूनिवर्स का टेस्ट नहीं हो जाता आप पे आप इस लायक है या नहीं, तब तक आपके विश आपको नहीं देते हैं। तो सबसे पहले यह कीजिए कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तो अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। पूरी तरह से फ्री हो जाइए और खुद को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। पर अब आपको कुछ नहीं करना। जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे, आपकी विश तुरंत आपको दे दी जाएगी। क्योंकि जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं और जाके उस इंसान को देते हैं कि आप चेक करके मुझे दो, तो वह चेक करके आपके पास नहीं रखेगा, वह चेक करके आपका थैला आपको ही पकड़ाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको विश जब आप मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं, तब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट हुई चीज़ों के लिए आप बार बार टेक्निक कर रहे हैं, इसीलिए आपकी विश आपकी लाइफ में आ नहीं रही होती है। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अब वह चेक करेंगे कि यह विश कब तक आपकी लाइफ में जाएगी और किस तरह से जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितना हो सके कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हो, कुछ भी चाह रही हो, उसके बारे में पूरा दिन पूरी रात महीनों तक मत सोचिए, क्योंकि उन्हें हर सिचुएशंस डिजाइन करनी होती है। आप यहाँ होंगे, यह कर रही होंगी, वो कर रही होंगे, तब यह विश आपकी लाइफ में होगी। आप इस एनर्जी में होंगे, यह चीज़ बोलेंगे, तो वह सब कुछ यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होती है। तो अब आप सरेंडर कर दीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपकी विश चेक करके आपके हाथों में सौंप देंगे। क्योंकि आपको अब यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। उसके बाद यूनिवर्स को भी आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप इस चीज़ के काबिल हो, आप पॉजिटिव इंसान हो। तो आप हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिविटी से दूर रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना मत भूलना, क्योंकि यह बहुत जरूरी है आपकी विश को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।